हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे 12th में जो हम लोगों को पढ़ना है डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। उसमें डी ब्लॉक एलिमेंट में एक टॉपिक है जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स जो भी है उसका जो जनरल प्रॉपर्टीज़ होगा फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, यानी 3D सीरीज़ का बात कर रहे हैं तो फर्स्ट रो में कौन कौन सा मेटल आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो में ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक जितना भी मेटल है वो आ जाएगा, स्कैंडियम से लेके जिंक तक। तो यहाँ तक ये जो फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स है उसका जनरल प्रॉपर्टी हम लोगों को पढ़ना है। देखो, ट्रांजिशन मेटल जो भी है वो क्या करता है, नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है और कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और वो जो कंपाउंड बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, बाइनरी कंपाउंड्स कहेंगे, जिसका काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है। उसी में से एक है ऑक्साइड्स ऑफ ऑक्सो एनायंस, ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एनायंस ऑफ मेटल, यानी ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन करेगा हमारा मेटल उसका क्या प्रॉपर्टीज़ होगा। तो देखो, जो भी ट्रांजिशन मेटल है वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और टेम्परेचर मेरा एकदम हाई टेम्परेचर होना चाहिए, यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। मेटल ऑक्साइड क्या हो सकता है, MO हो सकता है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है मेटल का, यहाँ पे +2 है, ठीक है। M2O3 हो सकता है जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल का +3 है। M3O6 हो सकता है, MO2 हो सकता है, यहाँ पे देखो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। वैसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट MO3 में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो क्या होगा, तो यहाँ पे +6 हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर रहा है, MO M2O3, ठीक है। अब देखो, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल जो फॉर्मेशन होगा वो कैसे होगा। तो जो भी मेटल है हमारा 3D सीरीज में, यानी फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल जो भी है स्कैंडियम से लेके जिंक तक, वो क्या करेगा, ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। और जो भी ऑक्साइड होगा उसका नेचर क्या होगा। देखो, स्कैंडियम जब भी फॉर्मेशन करता है तो Sc2O3 का फॉर्मेशन करता है और ये बेसिक नेचर का होता है। टाइटेनियम जो है वो टाइटेनियम ऑक्साइड Ti2O3 और TiO2 का फॉर्मेशन करता है। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है और उसका नेचर देखो, ये बेसिक होगा और ये एम्फॉर्ट्रिक होगा। यानी हम देख रहे हैं, ये टेबल देखने से हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि जो स्कैंडियम है वो सिर्फ एक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है, Sc2O3 का, और जितना भी मेटल है इसमें मेरा फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में वो सारा TiO का फॉर्मेशन कर रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, मेटल का +2 है। अब देखो, जो भी मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा यहाँ पे, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला टाइटेनियम से लेके कॉपर तक सब जो है वो TiO का जो फॉर्मेशन कर रहा है वो बेसिक नेचर का है। लेकिन ये जो हमारा जिंक ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन हो रहा है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो एम्फॉर्ट्रिक नेचर का है, ठीक है। और ये जो स्कैंडियम है वो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करता है जिसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो, ठीक है। और देखो, फिर हमारा जैसे जैसे हम एटॉमिक नंबर यहाँ पे इंक्रीज़ होते जा रहा है, देखो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मैंगनीज जो है एकदम मिडिल में आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हमारा मैंगनीज का होगा। फिर हम और इस टेबल से क्या क्या हम कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग क्या क्या हम लोगों को पता चलता है इस मेटल ऑक्साइड से, वो हम लोग देखेंगे पॉइंट वाइज। तो यहाँ तक क्लियर है। अब आप देखो, आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ कर रहा है मेटल ऑक्साइड का, उसका एसिडिक नेचर इंक्रीज़ कर रहा है। यानी कि जब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में था तो वो बेसिक नेचर का था, और जब मिडिल में था तो वो एम्फॉर्ट्रिक नेचर का हुआ, और जैसे ही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ हो गया वो क्या हो जा रहा है, एसिडिक नेचर का हो जा रहा है। देखो, एसिडिक नेचर का हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों को पता चलता है मेटल ऑक्साइड से। तो जितना भी मेटल है सिर्फ स्कैंडियम को छोड़ के वो सारा MO ऑक्साइड, MO टाइप का ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, जहाँ पे मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा, सिर्फ स्कैंडियम को छोड़ के। स्कैंडियम फॉर्मेशन नहीं करता। फिर क्या कह रहा है कि जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होगा मेटल का वो कोइंसाइड करेगा ग्रुप नंबर से, हाँ, अप टू मैंगनीज तक। देखो, अप टू मैंगनीज तक स्कैंडियम जो था, स्कैंडियम क्या था, ग्रुप नंबर 3 में आ रहा था स्कैंडियम। देखो, यहाँ पे स्कैंडियम जो था वो ग्रुप नंबर 3 में आ रहा था, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा था, Sc2O3 बन रहा था। जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो ग्रुप नंबर के इक्वल होगा। जैसे मैंगनीज का जो मेरा मैक्सिमम जो मेरा क्या था, क्या बना रहा था मैंगनीज, Mn2, क्या बना रहा था, Mn2O7, और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 था, यानी ये ग्रुप नंबर के इक्वल था, ठीक है। लेकिन ग्रुप 7 के बाद, यानी मैंगनीज जो जिस ग्रुप में है उसके बाद हाइयर ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं होगा सिवाय Fe3O4 का। Fe3O4 जो है वो सिर्फ हाइयर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन इसके अलावा और कोई भी जो ट्रांजिशन मेटल है वो हाइयर ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करेगा बियॉन्ड ग्रुप 7। अब जैसे मेटल ऑक्साइड्स में हम देखेंगे कि बेसिक मेटल ऑक्साइड कौन होगा, तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका होगा वो बेसिक नेचर का होगा, जिसका हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो एसिडिक नेचर का होगा। अभी हम लोगों ने समझा इसे कि देखो, यहाँ पे ये क्या था कि स्कैंडियम जो है वो बेसिक नेचर का, टाइटेनियम देखो ये बेसिक नेचर का लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो रहा है,
एम्फॉर्ट्रिक नेचर, और फिर और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इसका होता तो वो एसिडिक नेचर का हो जाता। देखो यहाँ पे देखने को मिल रहा है हम लोगों को वैनेडियम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में बेसिक नेचर का है और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में एसिडिक नेचर का है। और अगर वो एम्फॉर्ट्रिक नेचर का होगा इसका मतलब कि वो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका, ठीक है। तो एक टेबल के फॉर्म में हम इसे देख सकते हैं। सपोज कि हम ऑक्साइड किसका सपोज कर रहे हैं, मैंगनीज का, तो मैंगनीज डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बना सकता है अप टू ग्रुप नंबर। यानी यहाँ पे अगर हम देखें MnO का जब फॉर्मेशन करेगा मैंगनीज तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा, Mn2O3 में +3 होगा, Mn3O4 में आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखना वो +8/3 आएगा, MnO2 में +4 आएगा, चूँकि इसका -4 है तो ये +4 हो जाएगा, Mn2O7 में जो है वो +7 होगा, ठीक है। अब देखो ये लोअर ऑक्साइड्स है तो वो बेसिक नेचर का होगा, और जो हमारा मिडिल में आ रहा है वो एम्फॉर्ट्रिक नेचर का होगा, और जो लास्ट में यानी जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ कर रहा है वो एसिडिक नेचर का होगा, ठीक है। सेम ट्रेंड हम लोगों को सभी मेटल में देखने को मिलेगा। सिमिलरली अगर हम देखें किस में, तो क्रोमियम के केस में भी वही होगा। सिमिलरली इन द केस ऑफ कोई इसमें सिमिलरली इन द केस ऑफ क्रोमियम के केस में क्या होगा कि जो हमारा CrO है ना, CrO, ठीक है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिक नेचर का होगा और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एसिडिक नेचर का होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ जो ऑक्साइड बन रहा है ट्रांजिशन मेटल का, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा और क्या नेचर होगा, ठीक है। ऐसे ही फिर हैलाइड्स का भी होगा और ऑक्साइड्स का भी होगा, ठीक है। अब हम हैलाइड्स का देखते हैं। अब देखो हम लोग देखते हैं हैलाइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स। जैसे ही ऑक्साइड्स रिएक्ट कर रहा था मेटल और ऑक्सीजन जो है हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा था, वैसे ही मेटल और हैलोजन जो है वो हाई टेम्परेचर पे मेटल हैलाइड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखें डिफरेंट हैलोजन का, तो फ्लोरीन जो है वो हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन, ठीक है। फ्लोराइड्स जो भी होगा, मेटल फ्लोराइड्स, वो जनरली क्या होता है, आयोनिक नेचर का होता है। ये सब याद रखना है कि जो भी फ्लोराइड होगा वो हमारा क्या होगा, आयोनिक नेचर का होगा, और जो क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड्स जो होगा वो कोवैलेंट होगा, ठीक है। अब अगर हम कोवैलेंट कैरेक्टर की बात करें तो जो कोवैलेंट कैरेक्टर है वो इंक्रीज़ करता जाता है विद इंक्रीज इन एटॉमिक मास ऑफ हैलोजन। मतलब अगर हम देखें कि फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड की तरफ अगर हम ऐसे मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, तो क्या होगा कि एटॉमिक मास जो है वो हमारा इंक्रीज़ करता जा रहा है और मूविंग फ्रॉम फ्लोराइड टू आयोडाइड। इसलिए क्या होगा कि जो कोवैलेंट कैरेक्टर है वो भी इंक्रीज़ करेगा। यानी जो अगर हम कोई मेटल आयोडाइड की बात करें तो वो कोवैलेंट नेचर का होगा, और अगर मेटल फ्लोराइड्स की बात कर रहे हैं तो वो आयोनिक नेचर का होगा। यहाँ तक क्लियर है। जैसे देखो हम एग्जाम्पल में ले लिए कॉपर फ्लोराइड CuF2। तो अभी हमने बताया कि जो फ्लोराइड है वो आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, तो CuF2 क्या हो जाएगा, हमारा आयोनिक हो जाएगा, और CuCl2 और CuBr2 क्या हो जाएगा, कोवैलेंट कैरेक्टर का हो जाएगा, ठीक है। और ये जो भी मेटल हैलाइड का फॉर्मेशन कर रहा है ना, वो कंसिस्ट करता है एक इनफाइनाइट चेन को, ठीक है। जैसे कि देखो हम एक इनफाइनाइट चेन का फॉर्मेशन किए हैं, ये हमारा स्ट्रक्चर है कॉपर क्लोराइड का, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे जो कॉपर है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम देखें तो कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर इन देयर हैलाइड्स वो 6 होगा, ठीक है। इन दिस कॉम्प्लेक्सेस 6 कैसे होगा, तो देखो कॉपर जो है वो Cl, एक Cl यहाँ और यहाँ ऐसे क्या है, बॉन्डेड है, तो 4 ये हो गया, एक Cl यहाँ पे 5 और एक 6। तो हर एक कॉपर का देखिए अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर तो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस तरह से वो एक चेन का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो जो हैलाइड्स होता है ना मेटल्स का, इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर रिलेटिवली अनस्टेबल। जो भी हैलाइड्स होगा किसी भी मेटल का हैलाइड्स, उसके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, और वो आसानी से हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा। जैसे TiCl4 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट टाइटेनियम का क्या है, +4 है, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और इसको जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे वाटर के साथ तो आसानी से क्या होगा, ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा और टाइटेनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा हैलाइड्स का क्या प्रॉपर्टीज़ होगा और मेटल ऑक्साइड का क्या प्रॉपर्टीज़ होगा, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस जो कि फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ लेकर आऊँगी, ठीक है। कुछ जनरल ग्रुप का क्या प्रॉपर्टीज़ होगा, जैसे अगर ग्रुप 3 की बात करें, ग्रुप 4 की बात करें, ग्रुप 5 की बात करें, है ना। जैसे अगर हम ग्रुप 3 में बात करें तो जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएगा डी ब्लॉक में, ग्रुप 4 में क्या होगा, ग्रुप 5 में क्या होगा, तो 1 बाय 1 हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और फिर हम आगे और भी जो टॉपिक होगा उसको कवर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।